आए ना। लेकिन जिस बीमारी की आप दवा लेने के लिए आए हैं उसका 100% इलाज कहीं भी नहीं है। हम खूब प्रयास करते हैं, उसके बावजूद भी हम 50 से 70% लोगों को बचा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बचा पा रहे। और आज मतलब सुबह सुबह बड़ा दुख का विषय है। मेरे साथ हिमाचल से हैं और इनका बच्चा था 36 साल की उम्र, वो ख़त्म हो गया है ना। तो इसलिए मैं आप सबसे एक ही प्रार्थना करता हूँ कि आप जब तक इस लड़ाई को अपनी लड़ाई मान के नहीं लड़ेंगे और जो कैंसर के कारण हैं उनके खिलाफ जागरूकता नहीं करेंगे तो हम खोते रहेंगे अपने लोगों को, है ना। और मेरे को इस कार्य में खुशी बिल्कुल नहीं होती। जब से मैंने ये कार्य शुरू किया है चिकित्सा का, तब से मैं दुख में ही दुख में रहता हूँ, क्योंकि ठीक होने के बाद व्यक्ति को भूल जाते हैं और जो ठीक नहीं हो पाता वो हमेशा याद रहता है। अब इस पिता का दर्द कौन समझे, जिसने 36 वर्ष अपने बेटे को पाला होगा, एक एक क्षण मतलब कितनी बातें याद रही होंगी इनको, कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कितनी सारी यादें रही होंगी और वो उन यादों के साथ जिंदा रहेंगे, है ना। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना ये है कि ये आसान नहीं है, इस बीमारी को हराना आसान नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, हम भी बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे हैं। तो आप सब मिल के यहाँ पर आए हैं, तो सबसे पहले जो ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि कैंसर के कारण क्या है ना। ये एक पर्चा आपको दिया जाता है जिसमें कैंसर के कारण दिए जाते हैं, इनको अपने अपने घरों से हटाने का यथासंभव प्रयास करें। आसान नहीं है मुझे पता है, लेकिन प्रयास करें। ये एक श्रद्धांजलि हो सकती है इसके बच्चे के लिए, है ना। दूसरा, हम चीज़ों को जितना समय हमारे पास बचे उनको समझने में लगाएं कि आखिर हम कैसे रोक सकते हैं, है ना। तो मैं क्रमवार आपको इसके कैंसर के कारण भी बताऊंगा। इसके अलावा दूसरा, एक कल ही 2-3 रोगी रोने लगे थे, मेरे से कह रहे थे कि आप छोड़ क्यों रहे हो। तो वो गलत फहमी है। मैं किसी चीज़ को कभी भी जीवन में जो धारण किया है सिर्फ गलत को छोड़ता हूँ, अच्छाई को पकड़ता हूँ। मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियाँ, ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर कमियाँ नहीं है। एक साधारण मनुष्य ही हूँ मैं। साधारण मनुष्य होने के नाते मैं भी प्रयास करता हूँ हर समय अपनी कमियों को दूर करने का और आगे बढ़ने का, अच्छे करने का। ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे से जितना हो अच्छा हो। तो छोड़ने का सवाल नहीं है। सवाल क्या था कि जो हमारी व्यवस्था है, चिकित्सा की व्यवस्था और शिक्षा की व्यवस्था, तो शिक्षा की व्यवस्था और चिकित्सा की व्यवस्था में से मैं एक को ही संभाल सकता हूँ। तो इसलिए हमने चिकित्सा की व्यवस्था का चुनाव किया था कि यहाँ पर इस गुरुकुल के अंदर मुख्य रूप से चिकित्सा की व्यवस्था से संबंधित शिक्षा हम देंगे बच्चों को। और साथ में हमने निवेदन भी किया था कि अगर कोई व्यक्ति इस गुरुकुल में शिक्षा व्यवस्था को संभाल सके तो उसका स्वागत है, क्योंकि मेरे पास 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में मैं केवल और केवल कैंसर पे फोकस कर सकता हूँ। क्योंकि जब एक व्यक्ति समाप्त होता है तो वो कई दिनों तक चिंतन रहता है। एक इनसे पहले एक 13 साल का बच्चा ख़त्म हुआ था, वो मेरे साथ 1 महीने रहा था, वो आज तक वो बच्चा याद आता है। तो मैंने अपने जीवन का जो लक्ष्य बनाया है कि अब सबसे पहले कैंसर को किसी भी तरीके से हम हराएंगे, और उसके लिए मेरे अकेले के बस का नहीं है। इसके लिए हमें बहुत लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि आप बहुत सारे हॉस्पिटलों में जा चुके हो और हमारे पास रोगी आते भी बिल्कुल अंतिम अवस्था में। इनका भी जब बच्चा हमारे पास आया था तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, डॉक्टर जवाब दे चुके थे। तो इस लड़ाई को बहुत विस्तृत तरीके से लड़ना पड़ेगा। पहले तो समाज में जागरूकता करनी पड़ेगी हमें कि कैंसर हो ही ना, है ना। और दूसरे लेवल पर अगर कैंसर हो जाए तो उसका सही उपचार क्या, कहाँ पे सीधा रोगी जाए जिससे उसके बचने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा हो। और तीसरे लेवल पर हमें अच्छे निपुण वैद्यों को तैयार करना पड़ेगा, जो स्वार्थी ना हो, जो पैसे के पीछे ना हो, जिनका मूल हो कि किसी को बचा लें। पूर्ण ज्ञान तो मुझे भी नहीं है, मैं भी प्रयास ही कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी या विद्वान हूँ, बस प्रयास कर रहा हूँ कि किसी की कुछ अच्छा कर पाऊँ और जाने से पहले कैंसर का तो एटलीस्ट कोई सोल्यूशन इस समाज को दे पाऊँ। तो जो
जागरूकता का कार्य प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। ये जो पर्चा है ये यूट्यूब पे भी पूरा वीडियो है, विस्तार से मैं आपको बताऊंगा अभी। ये कार्य भारत की 130 करोड़ जनता कर सकती है ना। इस काम को तो आप सभी कर सकते हो। आपको अगर 10 मिनट मिले तो आप 10 मिनट में ये व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, इतना कर सकते हो। आपके आस पड़ोस में इसके 100-50 पर्चे छपवा के आप बांट सकते हो, है ना। आपके पास पैसा नहीं हो तो यहाँ से पर्चे हम निःशुल्क दे देंगे आपको कि भाई मैं बांट दूंगा, आप ले जाओ पर्चे, यहाँ से 100 ले जाओ, 200 ले जाओ। आगे से मैं इन पर्चों को और बहुत ज़्यादा संख्या में रखूँगा। अभी तो पर संडे 1000 रखते हैं हम, आगे से 3000 4000 रखेंगे आप अपनी स्वेच्छा से। बस इतना ना हो कि ये किसी के पैरों में गिरता रहे, क्योंकि ये दान के पैसे से बनता है और दूसरा आप रोगियों के पैसे से बनता है। तो फ़ोटो खींच के व्हाट्सअप कर सकते हो आप लोग इसको, और लोगों को जागरूक कर सकते हो, ताकि ऐसी हानि हमें ना उठानी पड़े, है ना। जो हानि इन्होंने उठाई वो हमारे लिए भी बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि एक व्यक्ति बचता है तो हमारी ताकत बचता है। हालांकि ईश्वर की कृपा से यहाँ जितने भी रोगी आए उन्होंने मेरे को बहुत सहयोग किया। जो कैंसर का शोध केंद्र बन रहा है लगभग 100 एकड़ ज़मीन का, उसमें भी आप लोगों ने खूब सहयोग किया। सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। दूसरे लेवल पे मैं क्या सहयोग चाहता हूँ आप सब लोगों से, ऐसे बच्चे जिनके पास हैं, जो बहुत ही संस्कारवान हैं और जो धार्मिक है, जिनकी धार्मिक भावनाएं हैं, जो दूसरे के दर्द को समझते हैं, किसी जीव को कोई कष्ट होता है तो समझते हैं, और माँ बाप को पता चल जाता है कि मेरा बच्चा कैसा है। ऐसे भावनात्मक अगर बच्चे हों तो अभी हम कुछ बच्चे लेंगे, या तो जिन्होंने +2 पास कर रखी हो तो उनको हम डिग्री भी देंगे नेचुरोपैथी की। 3 साल से 5 साल की डिग्री होती है चिकित्सा की, और पैरेलल हम उनको पूरा अध्ययन करवाएंगे, चिकित्सा शास्त्र का पूरा अध्ययन करवाएंगे। लेकिन हम उसमें उन्हीं बच्चों को लेंगे जो बहुत धार्मिक है, जो बहुत भावनात्मक है। अगर किसी जानवर को छोटा सा भी कष्ट होता है, पेट भी टूटता है तो भी उनको कष्ट होता है, ऐसे धार्मिक बच्चे चाहिए हमें। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं चाहिए। जिनको डिग्री चाहिए वो +2 पास बच्चे चाहिए हमें, ताकि हम डिग्री दे सकें। और जिनको डिग्री की आवश्यकता नहीं है, खाली ज्ञान की आवश्यकता है, तो उसमें आप जो हिंदी और संस्कृत लिख सकते हैं, हिंदी शुद्ध लिख सकते हैं, संस्कृत हम सिखाएंगे, केवल वो बच्चे चाहिए हमें। बाकी सारी चीज़ें हम सिखाएंगे। कम से कम 13, 14, 15 साल का बच्चा हो, और उनको हम एक विशेष पैटर्न से पढ़ाएंगे, जिसके अंदर जितने भी हमारे शास्त्र हैं आयुर्वेद से संबंधित, एक संहिता पूरी अध्ययन करवाएंगे। चरक संहिता है, वाग्भट संहिता है। उसके बाद वन औषधियों का ज्ञान उनको देंगे। फिर जिस क्षेत्र का जो बच्चा है, जैसे उत्तर प्रदेश का बच्चा है तो उसे पूरा उत्तर प्रदेश भ्रमण रहेगा। 7-8 साल तक वो बच्चा हमारे पास रहेगा। उस 7-8 सालों में उस उत्तर प्रदेश के क्षेत्र की सभी जड़ी बूटियों का नाम, उनका उपयोग वो लिखेगा खुद पुस्तक में, लैपटॉप में। कोई उत्तराखंड है तो वो उत्तराखंड के भ्रमण पे रहेगा। पहले राज्य वाइज एक एक बच्चे लेंगे, फिर जिला वाइज लेंगे। उसके बाद भारत के जितने भी वैद्य हैं वो सब वैद्य एक संगठन का निर्माण किया है 23 जुलाई को, कैंसर को हराने के लिए स्पेशली। इसमें देश भर के वैद्य शामिल हो रहे हैं। उन सभी वैद्यों से वो अलग अलग सीखेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा। उसके बाद जो आयुर्वेद का मूल है, हमारा जो आयुर्वेद का मूल है, वो बहुत सारी चीज़ें हमसे छीन ली गई है अंग्रेज़ों के माध्यम से। मुग़लों ने काफ़ी नष्ट किया। जैसे ऑपरेशन है, अभी एक बहन थी रेवाड़ी से, शायद होगी या बाहर होगी, उसकी ब्रेस्ट जो है काफ़ी बड़ी हो गई थी, साइज़ में हो गई थी, यानी कि ट्यूमर का आकार बहुत बड़ा हो गया था। तो आयुर्वेद में भी जब ट्यूमर का आकार बड़ा हो जाता है तो उसको ऑपरेट किया जाता था। तो उस ट्यूमर के आकार को हमने ऑपरेट करवाया और अब वो बिल्कुल ठीक है। तो ऑपरेशन करना भी उन बच्चों को हम सिखाएंगे। जयपुर के एक हॉस्पिटल है जिसने पूरा कमिटमेंट हमसे किया, हम उनका धन्यवाद भी करते हैं, जो हमारे बच्चों को सर्जरी भी सिखाएगा। उसके बाद जो विष चिकित्सा है वो भी वो बच्चे सीखेंगे, और 7 से 8 वर्ष, कुछ समय ज़्यादा भी लग सकता है। उसके बाद वो हमारे से ज़्यादा ज्ञानी होंगे, क्योंकि उनके पास एक ही विषय का निपुणता होगी, और शायद जो इस प्रकार की क्षति हुई है उसको हम रोक पाएंगे। इसके अलावा हम चाहते हैं कि हर गांव में एक स्वास्थ्य रक्षक नियुक्त हो, जो अपने गांव के लोगों को सप्ताह में 1 दिन दे, उनके घर पे जाके बताए
कि ये विरुद्ध आहार है। दूध के साथ अगर नमक का सेवन करोगे आप, यानी कि हम आजकल खाते हैं दूध और सब्जी रोटी साथ खाते हैं, तो आगे चल के आपको बीमारी बनेगी। वो छोटा समय देके एक एक व्यक्ति को जागरूक करेगा। वो सप्ताह में एक दिन देगा, वो सोशल मीडिया के माध्यम से देगा या यूट्यूब के माध्यम से देगा, किसी भी माध्यम से वो देगा, लेकिन एक दिन सप्ताह में देगा। तो जब ये पूरे का पूरा सिस्टम खड़ा होगा, हर गांव में एक व्यक्ति होगा, जीव जंतुओं की रक्षा होगी। हम दुखी क्यों हैं? मैं भी बहुत दुखी हूँ आप ही की तरह। मेरे कुछ ना कुछ बुरे कर्म रहे हैं, इस जन्म में भी रहे हैं और पिछले जन्म में भी रहे, इसलिए मेरे को भी दुख मिला हुआ है। दुख हमारे कर्मों की वजह से होता है और सुख भी हमारे कर्मों की वजह से होता है। आज हमारा जो मनुष्य है वो इतना स्वार्थी है, अपने स्वार्थ के चक्कर में सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाता है वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को। सारे पेड़ पौधों के जो स्थान था, जंगल सब छोटे हो गए, सबको काट लगाया। और जंगलों की कमी की वजह से क्या हो गया? ऑक्सीजन की कमी। और ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या बनता है? कैंसर। सारी बीमारियों के मूल में ऑक्सीजन की कमी है। दूसरा, जो जीव जंतु हैं उनकी संख्या कम होगी और मनुष्य की संख्या बढ़ गई। प्रकृति का असंतुलन हो गया, जीवों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए थी। जैसे गाय 1947 के आसपास 33-34 करोड़ गाय होती थी, हर आदमी पे एक गाय होती थी। आज गायों को निरंतर ख़त्म किया गया, देसी गायों को। अब देसी गाय 24 घंटे ऑक्सीजन देती है, तो ऑक्सीजन की कमी होगी। और गाय के पास ही वो शक्ति है जो हमारे शरीर के अंदर जो रसायन चले जाते हैं, केमिकल चले जाते हैं, उनको बाहर निकाल सकती है। यानी जब गाय का दूध, गोमूत्र और अन्य गौयों का हम सेवन करते हैं तो हमारे शरीर के विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। तो गाय ख़त्म की गई निरंतर, और उसके चलते हुए फिर हमारे को बीमारियां बढ़ती गई और गायों को षड्यंत्र के तहत ख़त्म किया गया। जैसे पहले ये कह के जर्सी गाय दूध ज़्यादा देती है, जबकि देती नहीं थी। आप कंपैरिजन करोगे तो हमारी मूल नस्ल से ज़्यादा दूध, शक्ति, सामर्थ्य किसी के पास नहीं। तो जर्सी लाई गई तो हमारी देसी कम हुई। और अब एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है गायों के खिलाफ। ये जो डॉक्टर आते हैं, टीका लगाते हैं, सीमन, यानी गर्भ धारण करने के लिए आवश्यकता किसकी होती है? गर्भ धारण करने के लिए आवश्यकता होती है नंदी की। जैसे संतान निर्माण परमात्मा की दी हुई सबसे बड़ी शक्ति है इस धरती पे, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। जब एक माता पिता मिलके एक पुत्र या पुत्री को जन्म देते हैं तो ये परमात्मा का कार्य है। परमात्मा कहता है कि सृष्टि को बढ़ाओ, इसीलिए उसने नर मादा दिया। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? बछड़ों को समाप्त कर दिया, नंदियों को समाप्त कर दिया और टीके से गर्भ धारण करवा रहा है। तो उस सीमन के माध्यम से, टीके के माध्यम से जो गौ माता गर्भ धारण करती है, उसकी आने वाली सारी पीढ़ियां नष्ट हो जाती है। वो भैंस के समान रहती है, उसके गाय का कोई गुण नहीं है। देखो, एक चीज़ ऐसी होती है जिसको हम विज्ञान के आधार पर माप सकते हैं। जैसे कह देते हैं कि इस दूध में इतनी प्रोटीन है, इसमें इतनी विटामिन है, इतने मिनरल्स हैं, विटामिन ए है, सी है, डी, एक्स, वाई, जेड, कुछ भी है, इसे हम माप सकते हैं। लेकिन एक अदृश्य शक्ति होती है जो हम सबको संचालित करती है। वो शक्ति सीमन वाली गाय में नहीं होती है। जब एक गाय किसी के घर में होती है तो वो पूरे घर को चेंज करती है, वातावरण को चेंज करती है, आपके परिवार को सद्बुद्धि देती है, सही निर्णय लेने का क्षमता देती है, आपको भावनात्मक करती है, आपको दूसरे का दुख दर्द समझने की क्षमता देती है, आपको ईश्वर से जोड़ती है गाय। इसीलिए हमारे जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए उनके पास गाय होती थी। भगवान परशुराम सिर्फ गोमाता की वजह से कितना बड़ा पृथ्वी के ऊपर संहार किया गया, सिर्फ गाय की वजह से। महर्षि चरक, उनके पास भी गाय होती थी। महाराणा प्रताप, उनके पास भी गाय होती थी। पृथ्वीराज चौहान, उसके पास भी गाय होती थी। महर्षि भारद्वाज, जिन्होंने हवाई जहाज बनाया, आप लोगों को नहीं बताया, उनके पास भी गाय होती थी। महर्षि सुश्रुत, जिन्होंने पूरी दुनिया को ऑपरेशन करना सिखाया, सर्जरी करनी सिखाई, उनके पास भी गाय होती थी। ऐसा कोई ऋषि मुनि नहीं होता था जिसके पास गाय नहीं, और ऐसा कोई घर भी नहीं होता था। जैसे हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं, तो सनातन धर्म को मानने वाले जितने भी लोग हैं उन सबके घरों पे गाय होती थी, उन सबके घरों पे तुलसी होती थी। गाय और तुलसी, कहते हैं तुलसी को पौधा कहना सबसे बड़ा पाप है।
और गाय को जीव कहना भी पाप है, क्योंकि तुलसी में वो सामर्थ्य होता था कि अपनी क्षमता तक परिवार का संकट अपने ऊपर ले लेती थी। उसकी एक क्षमता होती है, पौधे की क्षमता होती है। इसी तरीके से तुलसी जो है एक बहुत ही दिव्य परमात्मा का दिया हुआ वरदान है, तो उसकी क्षमता होती थी वो परिवार का कष्ट अपने ऊपर लेती थी, नकारात्मक ऊर्जा को अपने ऊपर ले लेती थी। इसी प्रकार से गाय भी परिवार की रक्षा करती थी, बौद्धिक स्तर बढ़ाती थी, चेतन शक्ति बढ़ाती थी मनुष्य की, और उसमें ब्रह्म ऊर्जा, प्राण ऊर्जा 24 घंटे ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होती है। तो पहले लेवल पर अगर कैंसर को हराना है तो जो सबसे ज़रूरी है वो जीवों की रक्षा। मांसाहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के तर्क होंगे कि मांसाहारी लोग बीमार नहीं होते हैं, उनके तर्कों का जवाब देने के लिए मैं खड़ा हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि अगर मांसाहारियों में बीमारी नहीं होती तो उसका कारण क्या है। लेकिन मांसाहार मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जब एक जीव को कोई मारता है, जब मुर्गे को कोई काटता है, बकरे को कोई काटता है, सूअर को कोई काटता है, गाय को कोई काटता है, तो उनकी आत्माएं रोती हैं, उनको वेदनाएं होती हैं, और वो सारी वेदनाएं, उनका दुख दर्द इस सृष्टि में होता है, और उसको हमें भुगतना पड़ता है, किसी ना किसी रूप में भुगतना पड़ता है, और कर्मों का ही खेल है। उसके बाद वनस्पतियों के साथ हमने जो दुर्व्यवहार किया, पेड़ पौधों को काटा ना, पेड़ पौधों को सम्मान दिया। मैं बार बार कहता हूं कि पेड़ पौधों को हम अपने बच्चों की तरह प्रेम करें और माता पिता की तरह सम्मान दें, है ना। तो उनको लगाना खूब और उनका सम्मान देना। अब मैं धीरे धीरे आपको कैंसर के कारण बता रहा हूँ। ऑक्सीजन की कमी हो गई, रसायनों का इस्तेमाल हो गया, उसके बाद भोजन के अंदर आप शुरुआत दिन में करते हो चाय कॉफ़ी से, ठीक है, अलग अलग नाम से और भी इनके वेरिएंट आ जाएंगे, लेकिन ये बीमारी का कारण है। कोल्ड ड्रिंक्स बीमारी का कारण है, ये किसी भी नाम से आए। उसके बाद जो टूथपेस्ट है, किसी भी कंपनी का हो, जो आप पेस्ट करते हो, उसके अंदर सोडियम लारेल सल्फेट है, जो कैंसर का कारण है। पैकेट बंद जो भी जूस आते हैं, चाहे वो रियल का हो या पतंजलि का हो, किसी का भी हो, उनके सबके अंदर केमिकल मिलाया जाता है। अगर ये देखना हो तो आप गन्ने का जूस निकाल के या मौसमी का जूस निकाल के अपने घर में एक डिब्बे में रख दो, अपने आप कीड़े पड़ जाएंगे। तो उस पैकेट में कीड़े क्यों नहीं पड़ते हैं? क्योंकि उसके अंदर जहर मिलाया जाता है, केमिकल मिलाया जाता है। रिफाइंड ऑयल है, वो बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। आयोडीन वाला नमक, वो भी बहुत बड़ा कारण है। मैदा और चाउमीन से बने जितने भी उत्पाद हैं, ये बहुत बड़े कारण हैं। आजकल शादियों में हलवाई जो है बोलता है अजीनोमोटो मिलाएंगे, ये जहर है, चाइनीज़ केमिकल है, जो पेन क्रिया और पेट के कैंसर को करता है। तो इसका आप भरपूर विरोध करो। अगर थोड़ा कम स्वादिष्ट भी बन जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन आपकी शादी समारोह में आया व्यक्ति अगर कैंसर लेके जाएगा तो आपको भी पाप लगेगा। जर्सी गाय का दूध, क्योंकि अप्राकृतिक जीव है, परमात्मा का बनाया हुआ नहीं है। जर्सी जो है वो अप्राकृतिक है, उसको दो जीवों को मिला के बनाया गया है। शराब, गुटखा, तंबाकू, ये सब बीमारी का कारण है। यूरिया, डीएपी और जितने भी पेस्टिसाइड आप इस्तेमाल करते हो खेत के अंदर अधिक उत्पादन लेने के लिए, ये सब बीमारी के कारण है। चीनी, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड होती है, ये बीमारी का कारण है। पाउडर, लिपस्टिक, नेल पेंट, ये जितने फैशन के आइटम है, ये सब बीमारी के कारण है। इसके बाद जो हम धूप बत्ती, अगरबत्ती परमात्मा को लगाते हैं, ये बहुत रसायनों से बनती हैं, ठीक है। इनके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सब बीमारी का कारण है। डिप्रेशन, तनाव, जो हमें दुख मिलता है, वो बीमारी का कारण है। तनाव में हम रहते हैं, कोई चिंता हमने कर ली किसी भी चीज़ की। जो अंग्रेजी दवाओं में विशेष रूप से पेन किलर, वो बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। जो हरे पत्ता, लाल पत्ता जो चला हुआ है, इनका बहुत बड़ा नुकसान है। पहले लगभग हर कोई व्यक्ति मेहनत करता था, पसीना बहाता था, तो पसीने का जो नहीं निकलना शरीर से, वो बीमारी का कारण है। रसोई के जो मिलावटी मसाले हैं, देखते होंगे जो मिर्च के अंदर
ईंट मिला देते हैं, धनिए के अंदर गधे की लीद मिला देते हैं। तो ये जो मसालों में मिलावट है ये भी बीमारी का कारण है। हल्दी में कुछ और मिला देते हैं, साबुत मसाले खरीदे। फलों को पकाने के लिए जो केमिकल कच्चे केले आते हैं उसको केमिकल से पकाया जाता है, मिठास भी नहीं होती। पहले आप याद करो 20 साल पहले कितने अच्छे केले होते थे। अभी मैं गया था कर्नाटका महाराष्ट्र कोल्हापुर, उस बॉर्डर पे था, वहाँ पे एक छोटा छोटा केला होता है, इलायची केला बोलते हैं। मैंने 20 साल पहले ऐसा केला खाया था, इतना मीठा, क्योंकि वो वहीं पे पौधे पर ही पकता है। तो प्राकृतिक तरीके से जो फल पकते हैं उनका प्रयोग करो। अभी दूध और दूध से बने हुए उत्पाद ये बहुत बड़ा बीमारी का कारण है। अब नकली दूध बहुत ज़्यादा यूरिया DAP से और सर्फ से दूध बनाया जाता है और वो सप्लाई किया जाता है। इसको ऐसे समझो कि हमारा गांव है, हमारे गांव में भी 4-5 क्विंटल थैली दूध आता है। तो जब गांव देहात के अंदर दूध नहीं है, जहाँ गाय भैंस रखी जाती है, तो शहरों में दूध कहाँ से आ रहा है। इवन हमारी गौशाला में 116 के करीब गाय है और हम केवल 2 थन का दूध निकालते हैं, क्योंकि 2 थन बच्चे के लिए। तो 2 थन के दूध में हमारा इतना ही काम चलता है कि हमारे यहाँ जो बच्चे रहते हैं, 6-7 बच्चे रहते हैं, सीखने वाले रहते हैं 10-12, उनको हम पिला सकते हैं। उनकी लस्सी और थोड़ा बोड़ा घृत निकलता है। बाकी घी भी हम बाहर से खरीदते हैं, कोई और गौशाला में जहाँ पे बच्चे नहीं रहते हैं। तो दूध आ कहाँ से रहा है? दूध फैक्ट्री में बनने की तो कोई उत्पाद नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि दूध फैक्ट्री में ही बन रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूध पीना छोड़ दोगे। आप जीवों को पालना शुरू करो, या किसान से सीधा दूध खरीदो, उसको अच्छा मूल्य दो, उसको सम्मान दो, ताकि वो आपके लिए दूध तैयार करता रहे। इसके बाद जो हाइब्रिड बीज है, हाइब्रिड समझते हैं आप? ऐसे समझो 20 साल पहले अगर कोई अपने मामा के यहाँ जाता था या बुआ को छोड़ने जाते थे तो रोते थे ना, आंसू आते थे ना। तो दर्द किसी भी चीज़ का हो, आंसू आते थे, लेकिन अब नहीं आते। ये हाइब्रिड की मेहरबानी है। आपके अंदर भावनाओं का अभाव आ गया, ये हाइब्रिड की मेहरबानी है। दूसरे का दुख देख के पहले हमारी माताओं को, सभी लोगों को दर्द आता था, आंखों में आंसू झलकाते थे। अब झलकते हैं क्या? ये हाइब्रिड की मेहरबानी है। जो हाइब्रिड बीज आपने खाया है, इससे आपका जो मनुष्य का मूल है, चेतन शक्ति, वो ख़त्म हो रही है और बीमारियों की तरफ बढ़ रहा है। और हाइब्रिड से भी ज़्यादा खतरनाक इस समय है GM। हाइब्रिड को तो उगा सकते हैं, GM उगता ही नहीं है। अब जैसे जैसे GM चलन में आएगा, वैसे वैसे बाकी बीमारियों के रोगी तो रहेंगे, उससे ज़्यादा रोगी बन जाएंगे फर्टिलिटी के। यानी आपके आने वाले बच्चों के बच्चे पैदा नहीं होंगे। बच्चा पैदा करने के लिए आपको जाना पड़ेगा फर्टिलिटी सेंटर। धीरे धीरे आप देखोगे शहरों में खुलते जा रहे हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। मैं आपको आज कह रहा हूँ, 15 वर्षों के बाद देखना, कोई शहर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ना हो। और लगभग हर घर से वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा एक बच्चा संतान उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि ये प्लान्ड है, सब कुछ प्रायोजित है योजनाबद्ध तरीके से। ये खाली भारत के साथ नहीं है, पूरे विश्व को मुट्ठी में लेने के लिए पूंजीपतियों का खेल है ये। और इस खेल को जो भी समझता है उसका खेल ही समाप्त कर देते हैं। जैसे भाई राजीव दीक्षित जी की हत्या कर दी गई, तो जो इस विषय पे बोलता है उसको या तो किसी षड्यंत्र में फंसा दिया जाता है या उसे समाप्त कर दिया जाता है। क्योंकि जो पूंजीपति लोग हैं उन्होंने 3.5 लाख प्रकार के देसी बीज अपने लिए सुरक्षित कर लिए हैं और आप लोगों के लिए GM सीड्स बांटे जा रहे हैं, ताकि आप कमाओ, दिन भर मेहनत करो और अपनी मेहनत की कमाई उन लोगों को दे सको, दवाइयों के माध्यम से या इन फर्टिलिटी सेंटरों के माध्यम से। हमारे शरीर में कुछ वेग होते हैं, जैसे इस समय हो सकता है किसी को तेज़ी से पेशाब आ रहा हो, किसी को छींक आ रही हो, है ना, किसी को लैटरिंग आ रही हो। ऐसे वेग होते हैं जिसमें मूत्र वेग होता है, मल वेग होता है, वीर्य वेग होता है, पाद अपान वायु बोलते हैं, पाद का वेग होता है, उल्टी का वेग होता है, छींक का वेग होता है, डकार, और ऑक्सीजन की कमी होती तो हम ऐसे मुँह पाड़ते हैं, जमाई। कई बार हम संकोचवश की बुरा लगेगा, हम अपने मुंह को दबाते हैं। या भूख का वेग है, भूख लगी है
या प्यास का वेग है, या हमें आंसुओं का वेग है। जैसे सुबह सुबह जब हम इनसे मिले तो हमें आंसू आ गए। तो आदमी जब इन वेगों को रोकता है, इसमें एक तीव्र सांस, जब हम दौड़ लेते तो बहुत तेजी से सांस लेनी होती है, उसका वेग है, निंद्रा का वेग है और खांसी का वेग है। ये 14 वेग हैं। जब हम इनको रोकते हैं तो बीमारियां बनती हैं, छोटी से लेके और बड़ी तक। और इसके बाद कर्म, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य का कर्म सही नहीं होता है तो उससे सारे कष्ट मिलने शुरू होते हैं। इस जन्म का भी डिपॉजिट होता है और पिछले जन्म का भी हमारा चलता है। जो जो मैंने गलत कर्म किए है इस जन्म में, वो मुझे भुगतने कुछ इस जन्म में पड़ेंगे, कुछ अगले में। कहते हैं ना, मनुष्य का जीवन इसीलिए मिलता है मोक्ष, कि वो कुछ अच्छा करे, अपने कर्मों को शून्य करे और वो परमात्मा की ओर बढ़ जाए, इस जीवन मरण के जो चक्रव्यूह से बाहर निकल जाए। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, फिर भी मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मुझसे गलतियाँ नहीं होती, सबसे होती है, लेकिन निरंतर प्रयास करना चाहिए, है ना। निरंतर प्रयास करना चाहिए कि आप सही रास्ते की तरफ बढ़ें। जैसे कल शाम को ही मेरे बच्चे गुरुकुल के मुझे कह रहे थे, गुरुजी आपने हमें सज़ा गलत दी। जब उन्होंने समझाया तो मुझे महसूस हुआ कि वास्तव में ही मैंने तो गलत दी है ना। तो गलती सभी से होती है, हमसे भी होती है। एक और विषय जो मैं अभी एक विद्वान से सीख के आया हूँ, ग्रह नक्षत्रों के विरुद्ध किया गया कार्य। ये बहुत अटपटा लगता है, मुझे भी एक समय तक लगता था जब मैं अल्पज्ञानी था। हर व्यक्ति का जब जन्म होता है उसके ग्रह नक्षत्र होते हैं। मैं इसका पूरा ज्ञान नहीं ले पाया हूँ, लेकिन आने वाले समय में मैं ज़रूर इसका अध्ययन करूँगा। जब भी उसका जन्म होता है तो उसके ग्रह नक्षत्र होते हैं, उसकी राशि बनती है और उसके वार होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं। उसमें ये सेग्रीगेशन भी होता है कि इस व्यक्ति के लिए ये कार्य हानिकारक होता है, इस कार्य को ये करेगा तो इसको नुकसान होगा। तो जब हम हमारे ग्रह नक्षत्रों के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं तो उसका भी हमें सजा भुगतनी होती है। और ग्रह नक्षत्र जो है वो यूनिवर्स का ही हिस्सा है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का ही हिस्सा है। जैसे हमने गाय को मान लिया, हम लोग विदेशी लोगों की बात मानते हैं, अपने लोगों की नहीं मानते। जब अमेरिका ने 20 लाख करोड़ रुपए गाय के ऊपर रिसर्च करके ये कहा कि गाय के गौमूत्र में ताकत है, जब हमने माना, उससे पहले नहीं माना। हमारे भी साथ के बहुत सारे वैद्यगण गाय के दूध को जहर कहते थे, लेकिन हमने 2 बार प्रतियोगिता करके, सेमिनार करके जब ये सिद्ध किया कि हमने गाय के दूध और पंचगव्य से 466 कैंसर रोगियों को ठीक किया और उनके पास 1, 13, 5, 10 थे, तो उनको स्वीकार करना पड़ा कि गाय का दूध अमृत है। लेकिन दूध कौन सा? जो देसी गाय हो, परमात्मा की विधि से जो तैयार की गई हो, जर्सी नहीं, सीमन की गाय नहीं, और जिसके ऊपर शोषण ना किया गया। जब गाय का बछड़ा भूखा रहेगा और आप सारा दूध निकाल लोगे, हालांकि गाय कभी भी सारा दूध देगी नहीं, आप कुछ भी कर लेना, गाय के पास वो शक्ति होती है, वो अपने बच्चे के लिए दूध ऊपर चढ़ा लेती है। आप कितना भी छल कपट कर लेना, लेकिन वो दूध ऊपर चढ़ा लेगी। जब प्रेम पूर्वक उसके बछड़े का पेट भर दोगे, आप 2 थन का दूध उसको पिला दोगे, फिर जो दूध निकालोगे वो अमृत है। उससे असाध्य बीमारियां भी ठीक होती हैं और गाय की सेवा से कर्म भी कटते हैं, हमारे जो हमारे बुरे कर्म हैं वो भी कटते हैं, है ना। तो एक कर्म। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, फरीज। आज फरीज से मुक्ति कोई नहीं पा रहा। फरीज में रखा हुआ खाना सीधा सीधा बड़ी से बड़ी बीमारी का कारण है। आप ताज़ा लाइए और ताज़ा खाइए, ठीक है। तो ये मुख्य कारण थे, इनको आप समझोगे और दूसरे लोगों को समझाओगे तो शायद यहाँ पर आने वाले रोगियों की संख्या कम होगी और वो हमारे लिए खुशी होगी, है ना। और दूसरा, ऐसे बच्चों को आप दीजिए जो इस कार्य में मदद कर सकते हैं, जो सीखना चाहते हैं। रास्ता आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन मेहनत कर की हुई कभी विफल नहीं जाती। ईश्वर का जो एक सीधा सा सिद्धांत है वो कर्म का देता है, यानी कि जब एक चोर चोरी करने के लिए मेहनत करता है तो उसे विफल नहीं करता परमात्मा, कर्मों के लिए स्वतंत्र रखता है। जब आप कर्म करोगे आपको फल मिलेगा, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। चोर चोरी करेगा तो उसको भी सफलता मिलेगी
और एक वैदगिरी करेगा, लोगों को ठीक करने का प्रयास करेगा, तो उसको भी सफलता मिलेगी। एक अध्यापक बच्चों को ज्ञान देने का प्रयास करेगा, उसको भी सफलता मिलेगी। और एक लुटेरा जब लुटेरों का गिरोह बनाने के लिए प्रयास करेगा, अपने जैसे लोगों को एकत्रित करने का प्रयास करेगा, तो उसे भी सफलता मिलेगी। कर्मों के लिए परमात्मा ने आप सबको स्वतंत्र किया हुआ है, तो आप जितना प्रयास करोगे उतना जल्दी आप जीत जाओगे, अपने जीवन को भी सफल करोगे, आपको सुख भी मिलेगा और आपको समृद्धि मिलेगी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस विषय पर कार्य करेंगे। और 1 मिनट हम जो है मौन करेंगे इनके पुत्र की आत्मा की शांति के लिए, और कोई रोगी ना बने, किसी को ऐसा कष्ट ना झेलना पड़े, किसी पिता को जो है अपने पुत्र को ना खोना पड़े, है ना, इसके लिए प्रार्थना करें। और रोगी भी जितने हैं वो जितना समय ध्यान, अध्यात्म और ईश्वर के कार्य में लगाएंगे, पेड़ पौधों में, जीवों की सेवा में, इतना जल्दी वो ठीक हो पाएंगे। 1 मिनट हम मौन धारण करेंगे। एक बार खड़े हो जाए सभी। मैं ओम बोलूँगा, उसके बाद फिर दोबारा ओम बोलूँगा तो शांत हो जाएंगे, ठीक है जी। ओम। ओम।